आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणवीर सिंह गंगवा आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार नारा से उनका स्वागत करें। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज कमाओ थोड़ी जोर के लगाओ भाई। हमारे बीच में हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार मौके के प्रत्याशी बीजेपी हमारे गांव डालीगढ़ में पहुंचने पर मैं गांव की तरफ से ग्राम पंचायत की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ में आए हमारे बड़े भाई पार्टी क्लब बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मारवा जी, इनका भी डालीगढ़ में स्वागत करता हूँ। और तरह तरह के गांव से हमारे गांव के रिश्तेदार बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे गांव के रिश्तेदार भी है, भाईचारा भी है, इनका भी डालीगढ़ ग्राम पंचायत की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे गांव में। और साथ में आए रणवीर सिंह जी चेयरमैन, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। डालीगढ़ पंचायत की तरफ से गाँव की तरफ से स्वागत करता हूँ। सभी मंच पर नेतागण बीजेपी का गाँव डालीगढ़ में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं। पूरे जोश के साथ लगाओ। भारत माता की भारत माता की। गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रणवीर सिंह गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रणवीर सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रणवीर सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बरवाड़ा का विधायक कैसा हो, रणवीर गंगवा जैसा हो। बरवाड़ा का विधायक कैसा हो, रणवीर गंगवा जैसा हो। भारत माता की जय। आदर व सम्मान के योग्य डालीगढ़ निवासियों, आज आपके बीच जिसकी आपको इंतजार हो रही थी, आपके बेटे, आपके भाई, आपके मित्र, आपके साथी रणवीर गंगवा जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसी कड़ी के बीच आप सभी समझते हैं कि चुनावी समर है और आप लोगों का तो ये भाग्य है, किस्मत है कि परमात्मा ने हमें रणवीर गंगवा जी जैसा कैंडिडेट बरवाड़ा में दिया। आप बरवाड़ा के भाग्य खुल जाएंगे। जो ही नतीजे आएंगे, नतीजे के तुरंत बाद आपके बीच एक कैबिनेट सत्र के मंत्री होंगे और हमारे जो काम रुके हुए छोटे मोटे अटके काम जो हैं, जो कि हम रोज आपके बीच आते रहते हैं, आपके भाई, आपके बेटे हैं, यही हमारा गांव। और मैं रणवीर गंगवा जी से भी अरदास करता हूं कि एक तो हमारी मेन समस्याएं हैं, उनकी चर्चा आज तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आचार संहिता है। लेकिन ये रोहतास जी सरपंच साहब जो हंस रहे हैं, मैं इनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, जो अपनी कमी पीछे रही उसको हम दिन दुगनी रात चौगनी पूरी कर करके आपको भरोसा और विश्वास दिलाएंगे, तसल्ली कराएंगे। यही शब्दों के साथ एक नारा जोरदार, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रणवीर गंगवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी कड़ी में मैं हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे भाई, मेरे मित्र भाई रणधीर सिंह धिरू जी से कहूँगा, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, रोहतास की मेरी थोड़ी सी रहती आमने सामने की बात है। रोहतास ने अभी कहा कि एक बिजली घर का जो है वो हमारा पहले सब स्टेशन होता था बरवाड़ा, और वो बाटो पट्टे कर दिया, तो उसके सारा प्रोसीजर हमने अडोप्ट कर दिया। एक दिन एससी ने हमें बुलाया था, लेकिन ये गए नहीं, लेट हो गए, और उसके बाद ये गए नहीं। एक हमारा काम था जो सिविल हॉस्पिटल का, जो हमारा बरवाड़ा से लेकर के
और उधर सिंदड़ कर दिया था, वो चौधरी रणबीर गंगवा के आशीर्वाद से ही, इनकी कलम से ही हमारा वो वापस बरवाड़ा आ चुका है। इसके लिए हम इनका गंगवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो अन्य जो काम है उनकी कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की, केवल और केवल 1 महीना है, उसके बीच कलम भी आपके हाथ में होगी और काम भी आपके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी माननीय रणबीर गंगवा जी को कहूंगा कि ये जनता, ये आपके रिश्तेदार, ये आपका भाईचारा, ये आपका समाज और ये बरवाड़ा की 36 बिरादरी आपके सामने खड़ी है। आप आइए और इनको अपना आशीर्वाद, अपना प्यार लीजिए और अपने शब्दों से इनको संबोधित कीजिए। भाई गंगवा साहब बोलो, उससे पहले बिना माइक बोलना, माइक नहीं बोलेगा, आप बोलोगे, जोर से बोलियो और आज 30 पक्की कर दो, इस काम से 30 पक्की होनी चाहिए, गंगवा जीतेगा। सारे बोलियो, नायब सैनी, नायब सैनी, भाई रणवीर सिंह गंगवा, भाई रणवीर सिंह गंगवा। और भाई एक बात सारे बोलो, सब कह दूं, सारे कह दो, सारे बोलो, सब खुश हो, सारे बोलियो, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद, जोरदार तालियां भेजा अपने नेता। भारत माता की जोर से बोलो भाई, थोड़ा दूर तक आवाज जानी चाहिए, पड़ोसी गांव तक तो जानी चाहिए। भारत माता की बहुत ही आदर और सम्मान के लोग आज गांव ढाणी गार्डन में चौक में यहाँ उपस्थित है। मेरे साथ में आए इस चुनावी सभा में हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर माधवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणबीर सिंह देरू जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनीष गोयल जी, मेरे मित्र और रिटायर्ड IPS आदरणीय डॉक्टर प्रवीण भारती जी, लोक समिति के वाइस चेयरमैन आदरणीय नरेश खड़खड़ी जी, आदरणीय बस्तीराम एक्सियन जी और गांव के सरपंच आदरणीय रोहतास जी, साथ आए प्रवीण जी और बहुत से साथी जो लगातार सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, गांव ढाणी गार्डन के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक घरों में आवाज़ जा रही माता शक्ति माताओं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आज आपके बीच में जैसे आपको पता ही है कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 5 तारीख को जो आप वोट डालोगे ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। साथियों, पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है। पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब नायब सैनी जी ने 10 सालों में ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। पहले कांग्रेस के राज में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में नौकरियों के रेट फिक्स थे, मास्टर कितने में लगेगा, पटवारी कितने में लगेगा, सिपाही कितने में लगेगा, और यह केवल और केवल पॉलिटिकल सिफारिश से नौकरी मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हरियाणा एक का नारा देकर के कि जो बच्चा पढ़ेगा अपने पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है, इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया। हर गांव में भी लग गया होगा, आप ये थोक में इसलिए लगे हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ढाणी गार्डन में पहुंचे सभी महिला शक्ति, ओमपति जी आ रहे, सुमन जांगड़ा जी भी हमारी, पूनम जांगड़ा जी भी हमारी प्रदेश हमारी जिला की सचिव है। हम सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बढ़िया। जब आप लोगों ने कहा था कि हम इकट्ठे होकर के गए थे पूरे गांव की तरफ से, हर एक बालक दिया था, बोले वो यो ला दे, वो भी कौन ला दे।
याद होगी, मेरे तो याद है इस चौक की बात। तो आज आप कह रहे हो अभी थोक में लगे हैं, किसी के गए किसी ने पीछे दिए हो, कड़े जाना पड़ा हो, तेल बांधना पड़ा हो, किसी को रगड़ने पड़े हो। पहले फर्क था, पहले तो अगर पॉलिटिकल सिफारिश से भी लगाते थे तो फिर एहसान जताते थे, रामनिवास जी आपका छोरा लगा दिया और हमने लगा दिया आपका। और अब हम ये कहते हैं कि इन बच्चों ने तो नौकरी हमने दी नहीं, ये इंटेलिजेंट है, ये होशियार बच्चे हैं, इन्होंने नौकरी ली है अपनी शिक्षा के दम पे। ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और खासकर मैं अगर कांग्रेस के समय की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज की, विशेषकर जो SC और BC के लोग थे उनके साथ तो और भी ज्यादतियां हुई, क्योंकि जब भी कोई नौकरी निकलती थी सरकारी तो फिर मान लो 50 नौकरी निकली है तो 15, 20, 25, 30 लेकर के 20-25 तो खाली छोड़ देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, क्योंकि ना तो पैसा होता था और ना पॉलिटिकल सिफारिश होती थी। इसलिए सबसे ज़्यादा जातियाँ जो है वो कमज़ोर वर्गों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो है होती थी। धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनको केवल 2 महीने का समय मिला है, क्योंकि पहले CM बनते 4 संहिता लगी थी और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हुए। अब 2 ही महीने के अंदर जो अनेक ऐतिहासिक फैसले किए हैं, उसके अंदर जहां बैकवर्ड समाज की जो मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाई जाए, वो बढ़ाने का काम किया। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि भाई जो कांग्रेस के राज के अंदर जो नुकसान हुआ था, जो बैकलॉग छोड़ दिया गया था, उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे, बैकलॉग भी पूरा करेंगे, ये घोषणा भी की थी। और ये घोषणा इस चुनाव से पहले ही हो जाना था, लेकिन महीने के पहले लगे 4 संहिता, नहीं तो वह भी हो जाए। और इब तो सारा का सारा एक बात और कहने लग गया, बोले 6 महीने पहले और आज हरने नायब सैनी जी और बढ़िया काम हो जाए, को नहीं कहिए तो आपके हाथ में है। 5 तारीख में कमीर वाला बटन दबा दियो, 5 साल के लिए जो है ना रिन्यू हो जाएगा, तो प्रजातंत्र के हाथ में है। ये कांग्रेस वाला झूठ तो बोला है, नुका बोले पीछा में लगाया, मेरा साला का छोरा हर घर में एक ऐसा ही लग गया है, ऐसा जमीन पाया करता है, SI भी लगे हैं, इंस्पेक्टर भी लगे हैं, HS भी लगे हैं, क्लर्क भी लगे हैं, D ग्रुप में भी लगे हैं, यानी D ग्रुप से लेकर के HS तक जो है बच्चे जो है वो लगे हैं और बिना किसी सिफारिश के लगे हैं। कांग्रेस वाली बात तो आपकी बात ठीक है, तो काम है झूठ बोलना, तरह तरह की बातें आप लोगों के बीच में करते हैं, तो उनके झांसे में ना आकर के अपने हितैषी को पहचानने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे फैसले लेने का काम किया है जिससे आज आम लोगों को, गरीब लोगों को जो लाभ मिल रहा है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि 1,20,000 रुपये जिसकी इनकम होती है उसका BPL कार्ड बनता है और उसका आयुष्मान कार्ड जो है दिया जाता है इलाज के लिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए अपने खजाने से पैसे दे करके और सहाय सीमा को 1,80,000 किया। 1,80,000 अगर हरियाणा के अंदर जिसकी इनकम है उसका BPL कार्ड बनता है, उसका चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड बनता है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज हरी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी करवा सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम जो है हमारी सरकार ने करने का काम आपके बीच में किया है। और नायब सैनी जी ने तो जहां बैकलॉग की रोड की बात कही, वहीं उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि हमें जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, यानी 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के बच्चे हैं उनको जो 12-13 हज़ार रुपये उस टाइम जो होता था DC रेट, उसके ऊपर रखा जाता था, 3-4 हज़ार रुपये बिचौलिए खा जाते थे और 8,000-9,000 रुपये उसके हाथ में देते थे। उनका सीधा खाता खुलवा करके आज उसके सीधे खाते में सैलरी जाती है और उनको जॉब की सिक्योरिटी दे दी कि 58 साल तक का होगा, जब तक कोई हटाएगा नहीं, हर साल जो उसकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। इस तरीके की व्यवस्था भी जो है करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और खासकर जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास सिफारिश नहीं है, जिनके पास पैसा कम है, इन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा सम्मान देने का काम
हमारी पार्टी ने किया कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, जो काम है वो अपने आप होंगे। एक सिस्टम बना दी, एक पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी के तहत काम होंगे, किसी के जाने की जरूरत ही नहीं। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो विकलांग पेंशन है और दूसरी चीजें हैं, सारी की सारी एक पॉलिसी बना दी। पहले तो यूँ क्या करते कांग्रेस लोग, तो ये भी क्या करते, बोला बुढ़ापा पेंशन बना दी, खत्म जाओगी बुढ़ापा, खत्म लेने जाओगा, क्या करते नहीं क्या करते। और ये दिया करते, कभी पटवारी को दिया करते तो शिकायत आया करती खा गए, सरपंच को दिया करते तो बोला भाई तो उसने मेरे पोते को दे दी, मेरे को पहुंची ही को नहीं, इस टाइप की शिकायत थी। आज सीधे किसी उनके खाते में जो है वो पैसे जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। केवल एक बात मैं आपको कहूँगा, किसी के बहकावे में ना करके, और हमारे साथ जो पहले जुल्म और जातियाँ हुई है वो ना हो, इसके लिए सचेत होकर के आपको वोट डालने पड़ेंगे कि आपका हितैषी कौन है। अगर आपने अगर कहीं कोई गलती कर दी, कोई किसी बहकावे में आ गए और किसी बात में आ गए, तो फिर उस इतिहास की पुनरावृत्ति हो जाती है, वो हालत तो पहर हो जाएगी कि भाई बैकलॉग छूटेंगे, नौकरियां जो पैसे में बिकेगी, हमारे बच्चे जो है जो अच्छे पढ़ते हैं उनके बेचारा के मन में आ जाएगी, पढ़ तो लूँगा जिस तरह पहले थी कि मेरे माँ बाप के पास ना पैसा है ना सिपाही से, नौकरी कैसे लूँगा, बच्चे के डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये वो हालात फिर ना हो जाए, इसलिए हमें इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने वोट जो डालना है वो सही जगह पर डालोगे तो फिर इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सीधी सी बात है। कमलवाड़ा का इस गांव के साथियों को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नायब सरकार, रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा, थोड़ा और जोश से भाई, रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा। धन्यवाद। आज ढाणी गारण की इस पवित्र धरा पर हम बरवाड़ा विधानसभा के चुनाव के लिए अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, 2 बार से लगातार विधायक, पूर्व में जिला परिषद के भी लगातार पार्षद रहे, हमारे माननीय श्री रणवीर गंगवा जी यहाँ पहुँचे हैं वोटों की अपील करने के लिए। और मैं सारे गांव इनके साथ पहुँचे, हमारे रणधीर सिंह धीरू जी, हमारे माटी कला के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, हमारे आईजी साहब दलवीर भारती जी, मुनीष गोयल जी, शमशेर कुणाल जी और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। और हमारे जो गांव की इतनी विशाल यहाँ पे स्थिति है, ये देखकर ये तो कहना ही पड़ेगा कि ढाणी गारण तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा माहौल हो गया है। पहले भी ढाणी गारण से बहुत अच्छा समर्थन लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और यहाँ से बहुत अच्छे अंतर से हम विजयी हुए। और मैं अब भी यही उम्मीद करूँगा कि पहले से भी अंतर बढ़ा के यहाँ से हमें जिताना है, ताकि हमारा कोई रुकावट ना आए कमल के फूल को हमारी विधानसभा में पहुँचने के लिए। बरवाड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व सरकार में रहे, सरकार के अंदर हमारा हिस्सा हमें मिलेगा, क्योंकि पहले भी बहुत वरिष्ठ डिप्टी स्पीकर के पद पे रहे हैं। तो ये तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार में महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा हमें। और हमारे जो रुके हुए काम हैं, विकास के जो कार्य हैं बरवाड़ा विधानसभा के जो चुप रहे हैं, वो सभी पूरे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, रणवीर गंगवा जी को जिताएं। धन्यवाद। करोगे तो फिर 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को गिनती होगी। जब 8 तारीख को गिनती होगी तो आपको रेडियो पर, टेलीविजन पर यह सुनने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके भारी मतों से विजयी हुआ। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे और आप यहाँ से जिता के भेजोगे तो मैं खाली एमएलए रहूंगे। फिर
तो मेरे पास जो ताकत आएगी, सीधे कैबिनेट मंत्री आपके एमएलए के पास ताकत आएगी, तो वो ताकत आपके जो समस्याएं उनको दूर करने में लगेगी। चाहे गली की बात है, चाहे और जो सरपंच साहब का थोड़ी बहुत कसर रहेगी, ये होगी, सारी कसर मिट देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ये 27-28 दिन है, इन 27-28 दिनों के अंदर कोई बहकावे के अंदर ना आए, कोई हमारे वोटरों के अंदर सेंध ना लग जाए, इसकी जिम्मेदारी मेरे सामने बैठे हुए जो गांव के लोग हैं, आप लोगों की है। और आप लोग अपने गांव को संभाल करके अपने ग्वांड में भी संभाल करने का काम करना। कोई बहकावे में आ रहा हो तो उसको भी कहना कि बहकावे में मत आओ, अपने हितैषी पार्टी जो छत्तीस बिरादरी की हितैषी पार्टी है उसको कमल का फूल का बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। यही कहने के लिए आपके बीच में यहाँ आए थे। यहाँ आने पर आप लोगों ने जो फूल मालाओं से स्वागत किया, सिर पे पगड़ी रख करके स्वागत किया, इसके लिए मैं ग्राम पंचायत का तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास से इतना बड़ा सम्मान आपने दिया है, आपके इस विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। आपका विश्वास जो है, आपका सम्मान हमेशा बरकरार रखने का काम करूंगा। और एक और बात से आपसे कहूँगा कि आप जो है 11 तारीख को नॉमिनेशन और योग आश्रम है बरवाड़ा के अंदर मेरा योगादान, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। और उस दिन यूँ लगना चाहिए कि बरवाड़ा से तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो जीत चुका है, ये एक संदेश जाना चाहिए। संदेश की जिम्मेदारी ढाणीघाट के लोगों को सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 तारीख को सुबह 9 बजे जो है आप बरवाड़ा पहुँचने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।